वातानुकूलित कक्ष में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। लिए खुद बहुत डरपोक आदमी है। ऐसे मौकों पे जो देश की लीडरशिप होती है उसके गुर्दे पे बहुत डिपेंड करता है। इनमें खुद गुर्दा नहीं है, ये वॉर को भी सस्टेन नहीं कर सकते ना। दोस्तों, एक तरफ 10 मई को अचानक से 10 मई के शाम को 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की स्थिति थी उस पर विराम लगता है और सीज फायर का ऐलान किया जाता है। इस ऐलान के बाद से अगर देखें तो कई सारी बयानबाजी सामने आ गई है और इसका जिक्र भी हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चाएं हो रही है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो पुरी के शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और वातानुकूलित कक्ष में रहकर, मतलब एसी में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। ये जो शंकराचार्य हैं निश्चलानंद, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, इनका बयान भी पहले आप सुनिए। चाहते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही किया। ताशकंद वार्ता, अपने प्राणों को हथेली पर रहकर हमारे देशभक्त योद्धा जूझते हैं, लेकिन 2 घंटे की वार्ता के ब्याज से राजनेता उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। वाजपेयी जी को मैंने सावधान किया था 7 महीने पहले जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्र की यात्रा करके, और मैंने घोषणा कर दी थी पटना में और भुवनेश्वर में पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है। हमारी बात अनसुनी की गई। 7 महीने बाद कारगिल युद्ध हुआ। जानबूझकर सैनिकों को गाजर मूली की तरह कटवाने का अभियान है। यह सार्वजनिक सभा है। मुझे जितनी बात मालूम है शायद सेनाध्यक्ष को उतनी बात न मालूम हो सीमा के संबंध में, समझ गए। और सिर्फ स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ही ऐसा सवाल नहीं उठाया। इससे पहले अगर देखेंगे आप तो जो पूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, वैसे भी मोदी को कटघरे में खड़ा करने के लिए वो जाने जाते हैं। हर बार हर किसी चीज में, वो किसान आंदोलन में भी मोदी के खिलाफ बयानबाजी किए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो अभी संघर्ष विराम सीज फायर हुआ इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये बहुत प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिया। और उनका जो इंटरव्यू है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें वो कहते हैं कि ये बहुत ही डरपोक है और ये कभी युद्ध नहीं कर सकता, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। सतपाल मलिक का ये सीधे तौर पर बयान है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है। तो सतपाल मलिक का भी पहले आप बयान सुनिए। ये तो बहुत बेशर्मी कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इनको तो मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। बेशर्मी की लिमिट है और ये कोई जनता की परवाह वगैरह नहीं करते हैं। सोचते हैं कि उस वक्त मैनेज कर लेंगे इलेक्शन में, अभी हमें कोई वो नहीं है। सबसे बुरी बात तो ये। अब इससे अगर बात करें तो देखिए, जब से पहलगाम में आतंकी हमले हुए उसके बाद से लगातार बयानबाजी भी हुई और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पूरा विपक्ष, पूरा देश सरकार के साथ खड़े थी। अचानक से 10 मई को सरकार कहती है सीज फायर की बात हुई है, दोनों देश सहमति पर सीज फायर पर हम उतरे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने तो 3 घंटे के अंदर ही इसका उल्लंघन कर दिया, लेकिन इस पर देखें तो असदुद्दीन ओवैसी के कई सारे बयान हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। उसमें उनका एक ये भी कहना है कि भारत में मासूम बच्चों को निशाना बनाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी और कई सारे सवाल उन्होंने सरकार पर भी उठाए। उसमें साथ में ये भी कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक अस्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। और अपने जो लंबे चौड़े पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ये भी लिखते हैं कि जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है तो मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा रहा हूं और ये समर्थन हमेशा से रहेगा। मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और उनके प्रशंसनीय कुशलता के लिए आभार प्रकट करता हूं। लंबे चौड़े उन्होंने पोस्ट लिखा। उसमें उन्होंने जो जवान शहीद हुए, जैसे जवान एम मुरली नायक, एडीजीसी राजकुमार थापा, इनको जो खराज ए अकीदत है उनको पेश किया। उन्होंने कहा कि हम ये पेश करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि काश प्रधानमंत्री सीज फायर की घोषणा करते, न कि विदेशी जो देश के राष्ट्रपति हैं, मतलब राष्ट्रपति ने जो सीज फायर का घोषणा किया उसमें भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इस बात को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा और कहा कि काश प्रधानमंत्री मोदी इसकी घोषणा कर लिए होते। उन्होंने ये भी कहा कि हम शिमला समझौता 1972 के बाद से ये जो तीसरे पक्ष है उसके मध्यस्थता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाने की बात करते रहे हैं। अब